कस्टम ऑब्जेक्ट, और फिर हम देखेंगे कि हाउ वी कैन प्रिंट इट, ओके, हाउ वी कैन यूज इट, और उसके बाद हम लोग देखते हैं उसको कि एरे लिस्ट में हाउ वी कैन डू दैट, ओके। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो हेमलता, हाउ लाइक कॉल्स वगैरह कैसी मिल रही हैं अभी? हाँ सर, I mean, सही है, आज 2 इंटरव्यू है। टुडे यू डू हैव 2 इंटरव्यू, राइट? यस सर। तो कंपनी का नाम आपको मालूम है? हाँ, एक शायद टीसीएस का है, एक याद नहीं है मेरे को। ठीक है, तो आप उसमें जैसे ना, जैसे आप क्वेश्चंस, व्हाट एवर क्वेश्चंस यू गेट ना, तो वो आप शेयर कर देना ग्रुप पे, ठीक है? यस। और गैप जैसे एक इंटरव्यू दो के बीच में 1 से 1.5 घंटे का गैप आप रखा करो, जिससे हाँ, एक है 2 ना, बजे, एक 4 बजे। देन इट्स फाइन। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Okay, let me switch the workspace. October. Okay. So I hope everyone is able to see my screen. तो कलेक्शन में ही हम लोग क्या करते हैं, वी आर क्रिएटिंग वन, कोई मॉडल क्लास बनाते हैं, ओके। लेट मी क्रिएट वन एम्प्लॉय क्लास, जस्ट आई एम क्रिएटिंग, है ना, आई एम क्रिएटिंग वन एम्प्लॉय क्लास हियर, ओके। एम्प्लॉय, so employee, I mean, guys, what property we can take for employee? ID first, right? ID, name. ID, Private company name. int ID, okay. Private int ID, okay. And private string name, address. Let me remove this A from here. Okay, private string address and okay, 3 field है enough, okay. And इसको हम लोग वैल्यू, इनको इनिशियलाइज करने के लिए what we can use? Constructor, sir. Constructor, right? So let me create public, okay, employee, and here I can use int ID comma string name comma string address, okay. So 3 value I have taken here, okay. 3 argument, 3 parameter I have taken, okay, 3 parameter, okay. So now how I can initialize this dot, sorry, this ID. dot ID is called. ID This is dot equal ID. to ID, ID. this dot name is equal to name, this dot Address. एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस, ओके। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, ओके। नाउ व्हाट एल्स, सेटर गेटर क्रिएट करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, सोर्स में जाएंगे, एंड हेयर वी कैन यूज दी जनरेट सेटर एंड गेटर, ओके। हेयर वी कैन यूज जनरेट सेटर एंड गेटर, सबको सिलेक्ट करो। यहाँ देख सकते हैं कि सबसे एंड में, मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके एंड में आना चाहिए, लिखा ना आफ्टर एम्प्लॉय, जो कंस्ट्रक्टर है उसके बाद। तो यू कैन सी गेट आईडी, सेट आईडी, गेट नेम, सेट नेम, गेट एड्रेस, सेट एड्रेस, सेटर गेटर बना लिए। नाउ व्हाट एल्स, टू स्ट्रिंग हम ओवरराइड करेंगे इसमें। तो पहले तो आप लोग ये बताओ, सॉरी, टू स्ट्रिंग मेथड किस क्लास में है? वेयर दिस टू स्ट्रिंग मेथड?
ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास में। क्लास। अगर हम ओवरराइड नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग कॉल होगा, राइट? तो वो आप Yes, लोगों को पता ही है कि वो फिर कुछ है ना, पैकेज का नाम, क्लास का नाम, @ कुछ हैश कोड ऐसे करके प्रिंट करता है ना। बट हम चाहते हैं कि जो आईडी, नेम, एड्रेस, इनके कंटेंट प्रिंट हो, राइट? इनके अंदर जो वैल्यू है, तो वैल्यू स्टोर है, वो प्रिंट हो। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ओवरराइड द टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग, व्हाई वी ओवरराइड टू स्ट्रिंग, आई मीन व्हाट इज द यूज ऑफ टू स्ट्रिंग? सो ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना है, वी कैन यूज द टू स्ट्रिंग। ओके, जनरेट टू स्ट्रिंग हियर। तो चलिए, बाय डिफॉल्ट सारी फील्ड सिलेक्ट होके आ रही हैं, राइट? आईडी, नेम एंड एड्रेस, और कहाँ पे सबसे लास्ट में कर लेते हैं हम लोग, आफ्टर सेट, लेट मी डू। तो हमने यहाँ पे टू स्ट्रिंग, परफेक्ट। एम्प्लॉय मॉडल क्लास हमने क्रिएट कर ली, राइट? अब हम लोग कोई एम्प्लॉय क्लाइंट एरे में हम इसको स्टोर करना चाहते हैं। ओके गाइस, पहले हम लोग एरे के साथ में देखते हैं। ओके, वी वांट टू स्टोर दिस इन एरे एम्प्लॉय क्लाइंट करके हम बना रहे हैं, ठीक है? एम्प्लॉय क्लाइंट, और इसके अंदर क्या होगा, मेन मेथड होगा। सो लेट मी क्रिएट वन एरे हेयर। तो एरे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ओके, एरे वी आर गोइंग टू क्रिएट। यहाँ पे हम किस टाइप का एरे लेंगे? नीलेश आर यू इन क्लास? नीलेश, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो अब सिचुएशन ऐसा है अभी, है ना, कि मुझे एरे के अंदर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स स्टोर करने। What type of array I will create here? व्हाट टाइप ऑफ एरे? एरे में किस टाइप का एरे क्रिएट करूंगा? एम्प्लॉय टाइप। नीलेश, यस सर। किस टाइप का एरे में क्रिएट करूंगा? जैसे अगर मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, इंट वैल्यू स्टोर करनी है, तो किस टाइप का एरे क्रिएट करूंगा मैं? इंटीजर टाइप का। अगर मुझे फ्लूट वैल्यू स्टोर करनी है, फ्लूट टाइप का। फ्लूट टाइप का, ठीक है। कैर वैल्यू स्टोर एम्प्लॉय करनी टाइप का। है, कैर टाइप क्या का। टाइप का? अब मुझे स्टूडेंट वैल्यू स्टोर करनी है, तो स्टूडेंट टाइप को एरे। राइट। तो स्टूडेंट टाइप का सिंटेक्स बोलो नीलेश, कैसे बनाएंगे हम लोग? स्टूडेंट स्टूडेंट एस स्टूडेंट 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 की बात क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, राइट? स्टूडेंट है ना, एरे ऑफ न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट एरे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? ये वेरिएबल है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल। ये क्या हो गया? इसका टाइप हो गया, ठीक है? वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। सॉरी गाइस, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। स्टूडेंट एरे ऑफ, यहाँ पे क्या देते हैं हम लोग? साइज, करेक्ट? ठीक है जी। अब बताइए, मुझे इसमें स्टोर करना है स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट। तो पहले मैं चाहूँ तो यहाँ डेटा भी प्रिपेयर कर सकता हूँ, और आइदर आई कैन स्टोर डायरेक्टली, है ना? मैं यहाँ डायरेक्ट भी स्टोर कर सकता हूँ। कैसे? तो आई थिंक विक्रम विल हेल्प। विक्रम, मुझे स्टूडेंट एरे के 0 इंडेक्स पे मुझे स्टोर करना है किसी एक स्टूडेंट का डेटा। सिंटेक्स क्या होगा? तो पहले तो अब मुझे बताओ, मुझे स्टूडेंट के 0 इंडेक्स पे कोई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, तो व्हाट वुड बी द सिंटेक्स फॉर इट? थिंक अबाउट इट। तो पहले तो आप इंडेक्स का सिंटेक्स बताओ कि मैं कैसे लिखूंगा। हाउ यू विल राइट द इंडेक्स सिंटेक्स? तो आप मुझे ये बताओ यहाँ पे कि स्टूडेंट एरे जो मैंने बनाया है वो किस वेरिएबल में स्टोर कराया है उस एरे को। इन विच वेरिएबल आई स्टोर स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट ऑफ 5, विक्रम विल टेल। तो विक्रम यहाँ पे बताओ आप। स्टूडेंट एरे वेरिएबल में कराया है स्टोर। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट, अब इसका 0 इंडेक्स लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, राइट? यस सर। चलिए अब इसमें मैं
किस टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता हूँ? इंटीजर। नहीं, कैसे करूँ इंटीजर? क्यों, इंटी टाइप का एरे है क्या? एरे किस टाइप का है? स्टूडेंट एरे। राइट, तो ऑब्जेक्ट में किस टाइप का स्टोर कर पाऊंगा इसमें? स्टूडेंट टाइप का। करेक्ट। तो अब बताओ आप मुझे यहाँ पे कि स्टूडेंट टाइप का एरे का वो क्या होगा सिंटेक्स? मुझे, मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा स्टूडेंट का? न्यू स्टूडेंट्स। कैसे बनाऊंगा विक्रम? न्यू स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बनाते हैं अपन यहाँ पे न्यू स्टूडेंट। और अब यहाँ पे वो क्या होगा, मतलब वैल्यू इनिशियलाइज वैल्यू डाल देंगे इसमें। 101 कॉमा नेम क्या है यहाँ पे? विक्रम। एड्रेस क्या हो गया यहाँ पे? वॉल्यूम। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? नाउ व्हाट हैपन। अब क्या प्रॉब्लम है भाई इसको? व्हाट दी प्रॉब्लम सर ये हियर? न्यू स्टूडेंट सर, ये वहाँ हमने एम्प्लॉय बनाया सर क्लास। हाँ वेरी गुड। तो ये तो मामला क्लास गड़बड़ में हो गया ना। हम स्टूडेंट का नहीं बनाएंगे, किसका बनाएंगे? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का, राइट। तो क्या चेंज करना होगा? वेरी गुड, ये कैच। गुड, एम्प्लॉय। ठीक है जी। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग? एम्प्लॉय। ठीक है, सर वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। ओके, करेक्ट। ठीक है जी। तो अपन ये क्या करते हैं, इधर इसको क्या ले लेंगे? एम्प्लॉय। तो हमने पहला ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर कर लिया है। ठीक है जी, सॉरी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे होगे क्या हो क्या रहा होगा यहाँ। अगर ये मैं Yes, sir. लिख रहा हूँ तो 0 to 5 इंडेक्स का एक एरे क्रिएट हो गया होगा, राइट। और Yes, sir. 0 इंडेक्स पे क्या 101 विक्रम एंड ग्वालियर, ये ऑब्जेक्ट Same. आपका स्टोर हो गया होगा, राइट। 0 इंडेक्स Yes. पे, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे, अगर किसी को समझ नहीं पड़ रहा होगा तो उसके लिए हम लोग अपन यहाँ पे फिर से इसको प्रिंट पे इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं कि हाउ इट्स वर्किंग। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इफ आई एम राइटिंग दिस, ठीक है जी। तो लेट मी डू दिस एंड लेट मी पुट इन दिस वे। ओके, अगर मैं ये लिख रहा हूँ देन कितने साइज का एरे क्रिएट हुआ होगा? इस टाइप का थोड़ा सा ना, 5 साइज का एरे क्रिएट हो गया होगा, राइट। 0 to 5। कितना इंडेक्स? 0 to 5 करोगे नरेश तो 6 इंडेक्स नहीं हो जाएगा? 0 to 4 कितना होगा? 5 इंडेक्स। अरे यार ना, ये कुछ ऐसा ही हो गया कि 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं हम लोग, सॉरी, इंडेक्स क्या ले लेते हैं हम लोग? 0 to 4। 3, मामला गड़बड़ हो गया जी। 2 3 4। ठीक है जी। सो ये 1 इंडेक्स पे क्या चला गया होगा यहाँ पे? 101 है ना। फिर इसमें क्या आ गया? विक्रम। और क्या आ गया होगा इसमें? ग्वालियर। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, स्टूडेंट एरे ऑफ 1 न्यू सॉरी यार, स्टूडेंट से बड़ा लगा हो गया है, एम्प्लॉय, राइट। तो और ये हमने गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ पे क्लाइंट किसका बनना था? एम्प्लॉय का ना, बट इट्स ओके। और एरे भी हमने क्या बना लिया? स्टूडेंट। इसको ठीक करते हैं यार, ये क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय। ठीक है जी। एंड इसको भी ठीक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और एम्प्लॉय में क्या डालते हैं हम लोग यहाँ पे? 102 कॉमा फॉर एग्जाम्पल नीलेश कॉमा
In double quote we can pass here Gwalior. Okay. अब क्या लिखेंगे? EMP array index of 2, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? न्यू एम्प्लॉय 1023 कोमा नरेश एंड एड्रेस ग्वालियर. ओके. एम्प्लॉय एरे इंडेक्स ऑफ 3. ओके. न्यू एम्प्लॉय और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? 104 कोमा शैलेंद्र एंड हियर ग्वालियर. ओके. प्रॉब्लम क्या हुआ? स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं हम लोग? कंस्ट्रक्टर है ना, तो हम यहाँ पे ऐसे यूज कर लेंगे. ठीक है. इंडेक्स ऑफ 4 न्यू एम्प्लॉय. प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे? ये एरर क्यों दे रहा है? स्पेलिंग गलत दे रहा है. सर एम्प्लॉय सर एम्प्लॉय की स्पेलिंग गलत है. ठीक है. यहाँ पे क्या लिखेंगे? 105. ठीक है जी. और here we can put दीप्ति. ओके. here ग्वालियर. ओके. तो ये हमने बना लिया. ठीक है जी. अब मैं इसको फॉर ईच की मदद से इसको प्रिंट कराता हूँ. ठीक है जी. इटरेट करना है. अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इटरेट करेंगे. ठीक है गाइस. तो इटरेट करने के हमारे पास मल्टीपल वे है. वाइल के थ्रू कर सकते हैं, डू वाइल के थ्रू कर सकते हैं, फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं, फॉर ईच के थ्रू कर सकते हैं. चलिए ट्राई करते हैं हम लोग. यहाँ पे अगर मुझे फॉर लूप, वाइल डू वाइल नहीं कर रहे हम लोग, फॉर लूप से कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे हम लोग? इंट आई इक्वल टू कहां से शुरू करेंगे? 0. कहां तक जाएंगे? 5. देखिए इसमें ना, अब अगर ये 5 तो हम काउंट कर ले रहे हैं ना, 1 2 3 4 5. लेकिन अगर हमें नहीं पता तो सिंपल क्या है? एम्प्लॉय लेस देन क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय डॉट साइज एरे डॉट साइज. लेंथ. ठीक है जी. इसके अंदर लेंथ मेथड होता है. लेंथ मेथड नहीं है, लेंथ कीवर्ड है. ये फाइनल कीवर्ड है लेंथ. और क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? आई प्लस प्लस. ठीक है जी. and we can put here. अब यहाँ मैं डायरेक्ट यहाँ मैं इसमें कर सकता हूँ. how I can do that? how I can print? anyone can tell the syntax? तो anyone can tell the syntax कि मुझे एरे को प्रिंट कराना है. how I can do that? emp array index of इसकी वैल्यू डायनेमिकली चेंज हो रही है. ये इसके कंटेंट इसलिए प्रिंट कर देगा क्योंकि हमने क्या कर रखा है? उसको टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर रखा है. लेट मी ट्राई टू रन इट एंड वी कैन एंजॉय द आउटपुट हियर. सी we can enjoy the output here. So employee id is equal to 101, name is equal to Vikram, address is equal to Gwalior. अब अगर इसको मैं टू स्ट्रिंग दिखाता हूँ आपको, एम्प्लॉय क्लास में टू स्ट्रिंग देखना आप लोग ध्यान से. क्या है देखो, ऐसा नहीं है कि ये अपने आप कुछ कर रहा हो. हमने यहाँ से स्ट्रिंग से टू स्ट्रिंग ये रिटर्न कराया ना. सी एम्प्लॉय, लुक एट दिस, एम्प्लॉय और ये ब्रैकेट आईडी इक्वल. जहां तक मैंने सिलेक्ट किया है ये पूरा किसमें लिखा हुआ है? किसके अंदर लिखा हुआ है? डबल कोट. जो चीज डबल कोट में लिखी वो क्या कंसीडर होगी? एज अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग. तो आप इसको देखो और इसे देखो. जहां तक मैंने सिलेक्ट किया है वो सेम ही है लगभग, कुछ भी चेंज नहीं है. तो ये क्या है? ये एज इट इज प्रिंट कर रहा है. ठीक है. इसके बाद जो ये आईडी है ना, ये जो कॉन्केट किया आईडी, इसकी वैल्यू ये चेंज हो रही है डायनेमिकली. दिख रहा है आपको? 101. ओके. फिर प्लस है
तो प्लस के बाद आप ध्यान से देखना कि क्या क्या चीज यहाँ पे डबल कोट के अंदर है। आप देखो जरा, तो मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको। फिर इसमें क्या कॉन्केटनेट कर दिया, नेम। तो नेम की वैल्यू क्या हो रही है, डायनेमिकली चेंज हो रही है, ठीक है, नेम की वैल्यू डायनेमिकली चेंज हो रही है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्लस करके कॉन्केट कर दिया, कॉमा एड्रेस इक्वल। तो आप यहाँ से देखो जरा, एड्रेस इक्वल, ठीक है। और इसके बाद एड्रेस की जो वैल्यू, ये जो एड्रेस है ये क्या हो रहा है, डायनेमिकली चेंज हो रहा है, तो ये एड्रेस आ गया। इसके बाद अगर आप देखोगे ना तो ये क्या है, डबल कोट में स्क्वायर ब्रैकेट को जो क्लोज किया है, तो दिस इज एन, तो एज इट इज, तो कुछ भी अपने से नहीं प्रिंट कर रहा है। तो हम लोग टू स्ट्रिंग से रिटर्न करा रहे हैं, वही ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अगर इसको हम ओवरराइड नहीं करते तब ये कैसे प्रिंट करता वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो हाउ आई कैन चेक दैट, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू नल, ये मैं इसके अंदर चलता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर टू स्ट्रिंग क्या कह रहा है। लेट मी गो हियर एंड सी द टू स्ट्रिंग, क्या रिटर्न कर रहा है, गेट क्लास डॉट गेट नेम। इससे क्या प्रिंट होगा, पैकेज का नाम एंड क्लास नेम, राइट, द होल पैकेज नेम एंड क्लास नेम विल कम। उसके बाद क्या कॉन्केट कर रहे हैं यहाँ पे, एट द रेट, ठीक है, एंड उसके बाद कुछ एक हैश कोड, यहाँ पे कुछ नंबर है ना, न्यूमेरिक और कुछ कैरेक्टर को मिला के कुछ एक हैश कोड प्रिंट करेगा। अब मैं आपको ये चीज बताने के लिए मैं इस कोड को कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट का मतलब क्या है कि अब ये ओवरराइड नहीं हो रहा है। अब बताइए जरा, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, आप बता सकते हो, व्हाट इट इज गोइंग टू प्रिंट हियर। भैया मैंने लिखा था एट द रेट और फिर हैश कोड टाइप का कुछ। हाँ, पहले तो पूरा पैकेज क्लास का नेम पिक करेगा, हाँ, पैकेज सही, ठीक है। सी लेट मी शो यू देयर, दिख रहा है आप लोगों को, पैकेज का नाम com.rsg.collection.employee, यही तो है हमारा क्लास का नाम, राइट। उसके बाद ये कॉन्केट किया है। आप ऑब्जेक्ट क्लास में चलो, यहाँ पे देखो जरा, ये सेम ही है, दिख रहा है आपको। इसकी मदद से क्या कर रहा है, क्लास का नाम प्रिंट कर रहा है विद पैकेज एंड प्लस एट द रेट कर दिया कॉन्केट। उसके बाद इससे ये कुछ हैश कोड प्रिंट कर रहा है, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ से करा सकते हो, वो उसको प्रिंट कर देगा यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करेंगे तो ये अंदर का ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ अगर कंटेंट होंगे उनको प्रिंट कराना है, वी हैव टू ओवरराइड दी टू स्ट्रिंग। इधर है हमारा एम्प्लॉय क्लास, कंट्रोल जेड कर देते हैं। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी दिस। तो इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन कि हाउ वी आर प्रिंटिंग, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कुछ अगर इसमें लग रहा है आपको कुछ ही समझ नहीं आ रही हो, फील फ्री टू आस्क, ओके। तो अब हम लोग कस्टम टाइप का एरे बना सकते हैं, है ना। वी कैन स्टोर दी वैल्यू इन दैट और हम उसको रिट्रीव। अब देखिए इसकी जगह पे हम लोग है ना फॉर ईच भी कर सकते हैं। ऐसे करेंगे हम लोग, और इसमें क्या लेंगे, स्टूडेंट एस इक्वल टू कॉलन एरे, सॉरी एम्प्लॉय एरे, कैन बी टेक लाइक दिस। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, वो ये बोल करेक्ट, इसका एम्प्लॉय, तो हमें एम्प्लॉय टाइप के उसमें ही स्टोर कराना होगा, ईएमपी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, ईएमपी को प्रिंट करा लेते हैं। तो एरे को हम लोग फॉर ईच के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। सी एरे को हम लोग फॉर ईच के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं, फॉर लूप के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं, करेक्ट। अब अगर इसमें कुछ मैनिपुलेशन करना होगा ना तो सब कुछ हमें मैनुअली करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इंडेक्स बेस स्टोर कर, इसमें कोई पहले से इस एरे के अंदर कोई बिल्ड इन मेथड नहीं है ना। ये आपका है ना डेटा स्ट्रक्चर है और हमारा क्रिएट किया हुआ डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज हम लोग है ना एरे लिस्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर दिस प्रोग्राम विथ यू। आप क्या करोगे, ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना, ठीक है।
आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगे कि हम किसी भी टाइप का एरे बना सकते हैं, एनी टाइप ऑफ एरे वी कैन क्रिएट। सर टू स्ट्रिंग मेथड को के लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट ओ? नहीं, टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करने के लिए आप क्या करोगे, प्रोग्राम में राइट क्लिक करो, सोर्स में जाओ, सोर्स ढूंढो, इधर कहाँ है, ये रहा। सोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए सेटर गेटर भी यहीं से जनरेट होते हैं, दिख रहा है आपको, सेटर एंड गेटर यहीं से जनरेट होते हैं, प्लस टू स्ट्रिंग भी यहीं से जनरेट होता है, इक्वल हैश कोड भी यहीं से ओवरराइड होगा। तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप इसमें देख लो, इसमें कहीं ढूंढ लेना आप, इसमें टू स्ट्रिंग ये रहा, इस पर क्लिक करके और आप टू स्ट्रिंग को यहाँ पे ओवरराइड कर लोगे। अदरवाइज खुद भी लिख सकते हो इसका सिंटेक्स। तो ये हम लोगों का हो गया नॉर्मल। सो आई थिंक मैंने एक ही प्रोग्राम शेयर किया है क्या आपको? अभी एम्प्लॉय और कर देता हूँ, ठीक है, शेयरिंग दिस, नहीं एम्प्लॉय तो कर दिया है, एम्प्लॉय क्लाइंट में आपको शेयर कर देता हूँ। आई एम शेयरिंग एम्प्लॉय क्लाइंट, ओके, आई एम शेयरिंग, ठीक है जी, एम्प्लॉय क्लाइंट में आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय क्लाइंट में आपको शेयर कर देता हूँ। प्लीज डू दी प्रैक्टिस ऑफ इट, सो आपको कुछ इसमें आइडिया मिल जाएगा। अब सेम चीज हम क्या करते हैं, अब देखिए जो एम्प्लॉय यहाँ पे लिखा है ना, एम्प्लॉय क्लाइंट, इसको मैं हटा के अब इसकी जगह क्या यूज कर सकता हूँ, पहले तो इन सबको बंद करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एरे लिस्ट डेमो 2 बनाता हूँ, ठीक है गाइस, एरे लिस्ट डेमो 2, ठीक है, एरे लिस्ट डेमो 2 है तो नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है। सो आई एम क्रिएटिंग एरे लिस्ट डेमो 2। चलिए यहाँ क्या करूंगा मैं, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिस्ट। So let me catch to someone else who's going to help me. Shyam will help. तो श्याम आप मुझे बताओ एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट हाउ आई कैन क्रिएट, सिंटेक्स बताओ, हाउ आई कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिस्ट। सर एरे लिस्ट इस्तेमाल में एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, इसमें लिखेंगे एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। श्याम अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे इसको जेनरिक बनाना है, किस टाइप का जेनरिक बनाऊंगा? सर मुझे इसमें एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं, व्हाट टाइप ऑफ जेनरिक आई विल क्रिएट श्याम? सर स्ट्रिंग टाइप का। नहीं, एम्प्लॉय तो टाइप स्ट्रिंग थोड़ी मुझे स्टोर करना है इसमें। अच्छा यस सर, क्या करूंगा मैं, स्टोर क्या कर रहा हूँ इसमें? एम्प्लॉय। तो जेनरिक भी क्या बनाने वाला हूँ, एम्प्लॉय, ठीक है गाइस, एम्प्लॉय, कंट्रोल शिफ्ट ओ, इससे मैंने इंपोर्ट भी कर लिया। मेरी परफेक्ट एरे लिस्ट बन गई है, इट इज रेडी टू स्टोर द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नाउ श्याम फिर मेरा क्वेश्चन है, मुझे इसमें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ऐड करना है, हाउ आई कैन ऐड, सिंटैक्स टेल मी द सिंटैक्स। सर एरे लिस्ट डॉट कौन सा मेथड यूज करूंगा, ऐड सर, ऐड, और इसमें लिख सकता हूं डायरेक्ट ऐसे, एम्प्लॉय और 101 कॉमा श्याम एड्रेस। कहाँ से हो श्याम आप? सर यूपी से सर। चलिए अब ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, 0 इंडेक्स पे ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, राइट। एरे लिस्ट भी लगभग एरे की तरह ही है, राइट। बस क्या है, ये ग्लोबल इन नेचर है, वो आपका क्या होता है, जितने साइज का बनाओगे उतने साइज की बन जाएगी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, एरे लिस्ट डॉट ऐड न्यू employee, here I can use 102 comma 1। सर यहाँ पर अभी न्यू कीवर्ड से क्यों कर रहे हैं? वहाँ पहले तो हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे अभी तक उसमें तो नहीं किया था।
हाँ, अभी बात की है ना, अब मतलब आप बिल्कुल ठीक समझे इसको, क्योंकि अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे हैं। अभी तक कस्टम थोड़ी कर रहे थे स्टोर, अभी तो स्ट्रिंग स्टोर कर रहे थे, इंटीजर स्टोर कर रहे थे। कस्टम थोड़ी है इंटीजर स्ट्रिंग, ये तो पहले से बने हुए हैं। तो हम खुद का ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं। कस्टम का मतलब यही होता है ना। आप क्या कहना चाहते हो यहाँ पे? अभी तक हम क्या कर रहे थे, एड्रेस डॉट ऐड, आप ऐसा कह रहे हो कि यहाँ पे डबल कोट में जैसे हम लोग कुछ उसमें ABC पास करते हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हो? यस सर, तो ऐसा कर रहे थे, राइट? यस सर। तो ये किस टाइप का है बताइए जरा, ABC किस टाइप का है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारा बनाया हुआ है, जावा वालों ने दिया है, जावा का है पहले का। तो ये हमारा कस्टम तो है नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं एरे लिस्ट में। ये हम लोग यही तो बात कर रहे थे इसकी, ओके, यही तो बात हम लोग कर रहे थे कि एरे में आप स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हो, एरे में 1 2 3 भी ऐड कर सकते हो, एरे में कोई डेसिमल नंबर भी स्टोर कर सकते हो, डिपेंड करता है एरे किस टाइप का बना रहे हो आप, राइट? ऐसे ही अभी आप बताओ जरा, आपकी जो एरे लिस्ट है इसमें क्या स्टोर करें? क्या स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं अभी इसमें? स्ट्रिंग करेंगे तो फिर बाकी 101 नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कर ही नहीं पाएंगे अभी। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने जेनरिक क्या बना रखा है, एम्प्लॉय, है ना? तो आप कर ही नहीं सकते। अगर मैं इनको हटा भी दूं ना फिर भी नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि यहाँ अगर आपको स्ट्रिंग करना है तो यहाँ क्या बनाना होगा, इसको जेनरिक टाइप क्या लेना होगा, एज अ स्ट्रिंग लेना होगा। और ये जो एम्प्लॉय है वो वाला एम्प्लॉय है जो हमने क्लास हाँ, बनाई जो हुई हमने है, बनाया एग्जैक्ट वही है, जो हमने वही क्लास वाला बनाई हुई है। हाँ, क्योंकि सी आप अगर क्लास देखो, इसमें ढूंढो कहाँ एम्प्लॉय, ये रही। तो इसमें आपके कंस्ट्रक्टर में कितनी फील्ड है, आर्गुमेंट कितने हैं? 3। हम यहाँ कितने पास कर रहे हैं? 3। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि 2 पास करें या 1 पास करें या 1 भी पास करें, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। हम ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे हम लोग। तो जब कंस्ट्रक्टर बनाया है तो सेटर गेटर को क्यों लिया? सेटर गेटर को, बात तो सही है, सेटर गेटर का काम हम लोग यूज कर सकते हैं अगर वैल्यू हमें जैसे गेट करनी है, 1 बाय 1। जैसे मुझे कोई मुझे अगर एक ही फील्ड अगर गेट करनी है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये मैंने ऐसे ही सेफ साइट के लिए कर लिया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कहीं प्रिंट कराना है मुझे, 1 मिनट बस, हाँ यार, तो ये हमने, क्योंकि अभी इसका यूज नहीं कर रहे हैं ना, चाहो तो हम लोग यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करेंगे सौरभ, कैसे करेंगे यूज? अरे यार, पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे, एम्प्लॉय क्लास का सॉरी एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू ओके। तो अब हम ऑब्जेक्ट कैसे बना पाएंगे, हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट? और अब 103 स्टोर कर देते हैं यहाँ पे, राइट? और सौरभ बेसिकली आप कहाँ से हो, यूपी से हो सौरभ? यस सर। यूपी, ठीक है। अब आप बोलोगे सेटर गेटर का जैसे क्या यूज, देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे सेटर गेटर कैसे करें, यहाँ पे मुझे वैल्यू E1 डॉट गेट एड्रेस नेम कर लेते हैं, गेट नेम, ठीक है जी। आप बताइए ये क्या प्रिंट करेगा? ओनली सौरभ विल टेल, आई मीन राधे, है ना? आप बताओ जरा क्या प्रिंट करने वाला है? केवल नेम। नेम तो बताओ, नेम क्या प्रिंट करेगा? सौरभ। कौन सा नेम? सौरभ। सौरभ। आपको कैसे पता लगा? क्योंकि ये E1 पॉइंट कर रहा है, राइट? E1 जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है ना? 103 सौरभ एंड यूपी, राइट? ये E1 दिख रहा है आपको, इसलिए आपने ये इसको समझ पाए क्या आपने? तो ये सेटर गेटर की मदद से हम लोग कोई एक फील्ड निकालनी हो हमें, राइट, है ना? 2 फील्ड निकाल लियो हमें, तो वो हम ऐसे इंडिविजुअली कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें ऐसा नहीं, अब मैं यहाँ पे अगर एक काम और करना चाहूँ, E1 डॉट एड, आपने यूपी से आपने चेंज कर दिया, आप ग्वालियर रहने लगे हो, ठीक है। अब आप मुझे बताना है यहाँ पे आउट E1 डॉट गेट एड्रेस। अब बताइए अभी क्या प्रिंट करेगा ये? ग्वालियर। यूपी प्रिंट करेगा या ये ग्वालियर प्रिंट करेगा? ग्वालियर। क्योंकि पहले यहाँ तक तो यूपी सेट था, हमने यहाँ क्या कर दिया, अब उसी पे रिप्लेस कर दिया, किसको? ग्वालियर से। ये क्या प्रिंट करने वाला है? ग्वालियर। तो वैल्यू सेट कर सकते हैं, वैल्यू गेट कर सकते हैं सेटर गेटर से, ठीक है जी, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। सो आई होप कि सेटर गेटर का भी यूज कर नहीं रहे हैं, ठीक है, बट इट्स ओके, दे आर नॉट यूजिंग दैट, इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बस बना के रखा है उसको, ठीक है। अगर हमें नहीं बनाना तो नहीं बनाते, कोई ऐसा कोई उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं हमें मैंडेटरी नहीं है, मतलब। तो इसको आप समझते हैं, हमने अभी 2 रिकॉर्ड एरे लिस्ट में ऐड कर लिए, ठीक है। एरे लिस्ट डॉट ऐड, सॉरी सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार आता रहता है। हाँ बोलो। कि जैसे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये हमें 5-7 कोड लिख के हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो क्या आने वाले समय में कोई ऐसा भी मेथड आप पढ़ाने वाले हो हमको जिससे ये हम बहुत सारे, सपोज हमको 1000 लिखने हैं तो हम 1000 लिखेंगे बैठ के, या कुछ इसका भी कुछ ऐसा लूप या कुछ ऐसा इसका मेथड होता है जो 1000 लिख जाए? देखिए अभी तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसे नहीं करते कि मैनुअली जब रियल टाइम पे काम करते हैं ना तो ऐसे नहीं डालते कि न्यू करके 1 by 1 ऐसे। ये डेटाबेस के लिए ना डेटाबेस से आ रहा होता है। किससे आ रहा होता है? डेटाबेस से। तो आपने मान लीजिए कोई क्वेरी रन की, डेटाबेस की कोई क्वेरी आपने रन की, वो क्वेरी क्या करी, बल्क में रिकॉर्ड दे रही है। मान लीजिए उसने 100 ऑफ रिकॉर्ड दे दी है इस क्वेरी ने, ठीक है। क्वेरी तो पता ही है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपने कोई एम्प्लॉय टेबल है तो ऐसे कर दिया तो वहां से जितने भी रिकॉर्ड होंगे एम्प्लॉय के अंदर सारे देगा वो रिटर्न करके। नहीं मैं सर अभी रिकॉर्ड स्टोर करने की बात कर रहा हूँ। हाँ स्टोर की मैं बता रहा हूँ आपसे। तो मान लीजिए आपका क्वेरी क्या दे रहा है, रिकॉर्ड दे रहा है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया तो कितने रिकॉर्ड देगा ये हमें पता है कि एडवांस में नहीं पता, राइट। जब हमें नहीं पता तो जब वो रिजल्ट देगा, रिजल्ट माइट बी 100, माइट बी 20, माइट बी 30, माइट बी 1000, तो उनको आप स्टोर कराओगे तो क्या कहाँ पे स्टोर कराओगे? एरे लिस्ट के अंदर, राइट। तो वो एरे लिस्ट में अपने आप ऑटोमेटिकली उतने साइज की एरे लिस्ट बन जाएगी जितने साइज का रिकॉर्ड आ रहा होगा आपका, राइट। तो ये सब हम मैनुअली नहीं बनाते वहां पे, आप समझ गए। आप तो क्या बनाओगे, एक एम्प्लॉय क्लास बनाओगे, ये जो एम्प्लॉय क्लास है ना ये वाली, ये क्लास बनाओगे, ठीक है। अब ये कितनी फील्ड की क्लास आप बनाने वाले हो, ये कैसे ढूंढ लेंगे हम लोग? आपके टेबल में जितने कॉलम होंगे, राइट विक्रम, टेबल में जो कॉलम होंगे उतनी आप यहाँ प्रॉपर्टी ले लोगे, ठीक है। और यहाँ से आपने कोई ऐसा लॉजिक लिख दिया जो क्वेरी से रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ आ गया और इसको स्टोर करा दिया एरे लिस्ट के अंदर। तो साइज देने की जरूरत है नहीं, ये बड़ा मुश्किल होता। अगर यहाँ एरे होता तो बहुत मुश्किल होता उसको स्टोर कराना, क्योंकि उसका तो हमें रिकॉर्ड का साइज एडवांस में पता होना चाहिए, उतने साइज का ही हम यहाँ स्टोर करा पाएंगे। मान लीजिए हमने 50 साइज का एरे ले लिया और रिकॉर्ड आ रहे हैं 100, तो लॉस हो गया ना हमारा। या हमने 100 साइज का एरे ले लिया, रिकॉर्ड आ रहा है 50, तो 50 हमारा वेस्ट जा रहा है ना मेमोरी, गॉट इट। तो ऐसा, ये तो हम लोग को समझ, ये मैनुअली ही बना रहे हैं हम लोग अभी, तो फिलहाल तो मैनुअली डेटा भी प्रिपेयर कर रहे हैं। अदरवाइज तो आप बहुत पजल हो जाओगे, इसको मैं अभी JDBC से कनेक्ट करूं और फिर उसका jar ऐड करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक प्रोग्राम चलाने में हमारी हालत खराब हो जाएगी, राइट, बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, डमी डेटा प्रिपेयर करके इसमें ऐड कर रहा हूँ। लेकिन रियल टाइम में क्या होता है, डेटा कहां से आता है? डेटाबेस से आएगा। डेटाबेस से कितना डेटा आएगा ये हम बता नहीं सकते। तो एरे का जो नेचर है एरे लिस्ट का, वो क्या है, ग्रोएबल है, ये अपने आप उतने साइज का एरे बन जाएगा और उसमें तो हमें मतलब कभी भी अपने आप से डेटा नहीं दिया जाता सेव स्टोर कराने के लिए? तरफ से हम लोग क्या देंगे, या तो डेटा आपका UI से आ रहा होगा, आपने यहाँ से फॉर्म फिल करोगे, अगर इसको देखोगे आप इसमें, या तो आप यहाँ से फिल कर रहे होगे, राइट। यहाँ आप
टेबल से निकाल रहे होगे, करेक्ट? आपके हाथ में होता क्या है? आप मुझे बताओ। यहाँ देखोगे अगर आप, जैसे मान लीजिए कल आपका, आप ब्लू लोटस किसमें काम करते हो, कंपनी का नाम क्या है? ब्लू लोटस ग्रुप। ठीक है। अब ब्लू लोटस ग्रुप ने क्या किया कि एप्लीकेशन बनवा लिया, उसने बोल दिया और आपको काम दे दी कि विक्रम इसमें क्या करना है, हमारे पास 100 एम्प्लॉई हैं, सबका रिकॉर्ड स्टोर कर दो। आप बताइए, आप रिकॉर्ड स्टोर, आपके पास तो क्या होगा, उसका यूआई पेज होगा ना? क्या होगा आपके पास? यूआई पेज होगा ना। यूआई में फॉर्म भरोगे ना, आप उसका फॉर्म फिल करोगे, सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। अब आपके पैरेलल में क्या होगी कि एम्प्लॉय क्लास होगी जिसमें उतनी प्रॉपर्टीज होंगी, राइट? ओके। और फिर क्या कर रहे हो आप, वन बाय वन आप क्या कर रहे हो कि वन बाय वन आप उसमें जैसे ना, और उसको आप कलेक्शन में एरे में एरे की सॉरी, आप उसको जरूरी नहीं है कि कलेक्शन के अंदर स्टोर कराओगे, आप नॉर्मली भी जिसने एक एक करके रिकॉर्ड आप इंसर्ट क्वेरी चला के स्टोर कर दोगे। देखो उनने बोल दिया विक्रम बताओ जरा आपने कितने रिकॉर्ड स्टोर कर दिए हैं, तो आपने जैसे ना एम्प्लॉय ऑल कर दिया, एम्प्लॉय ऑल बटन पे क्लिक कर दिया, और एम्प्लॉय ऑल बटन पे क्या लॉजिक लिख रखा है कि आपका ये क्या करेगा, सिलेक्ट क्वेरी चल रही होगी, वो इधर आपने एरे लिस्ट के अंदर डाला होगा, वो एरे लिस्ट यहाँ रिटर्न कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया, इससे यूआई पे आ गए, यूआई पे आपने सबको इटरेट करा लिया, और यहाँ पे आपको सारे रिकॉर्ड दिख जाएंगे। आप यहाँ इंडेक्सिंग भी हो जाती है, एक पेज में 10 दिख जाएंगे, है ना, सेकंड पेज में फिर 10 दिख जाएंगे, फिर थर्ड पेज में फिर 10 दिख जाएंगे, ऐसे करके आपने ऑल जितने भी रिकॉर्ड स्टोर किए आप देख सकते हो। आप बताइए, अब हम लोगों को ना तो हम लोग अभी यूआई यूज कर रहे हैं, राइट, ना ही हम लोग अभी डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो फिर कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे? और अगर इसको यूज करेंगे और इसको भी यूज करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा कि एक प्रोग्राम बनाने के लिए यूआई, फिर डेटाबेस, फिर उनकी कनेक्टिविटी, मतलब हमें सीखना है एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट, और वी आर हैंगिंग विद दिस कॉन्फ़िगरेशन, है ना? समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? यस सर। तो अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि एरे लिस्ट हम खुद कस्टम, जैसे एरे लिस्ट में पहले से बने हुए डेटाबेस डेटा टाइप हैं, उनकी वैल्यू स्टोर करानी है तो हम कौन सा एरे लिस्ट यूज करेंगे। कस्टम ऑब्जेक्ट स्टोर कराने हैं तो हम लोग कैसे बनाएंगे एरे लिस्ट जिसमें कस्टम ऑब्जेक्ट स्टोर हो, ठीक है? अभी तो हम लोग इनपुट भी हम ही दे रहे हैं, आउटपुट भी हम लोग खुद ही उसको प्रिंट करा रहे हैं, एवरीथिंग वी आर डूइंग बिहाइंड द सीन। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन है हम एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाए, ये एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है? तो वो चीज हम कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन किसका था, एरे का था, तो एरे को फिर हम प्रिंट कराना, मतलब उसको इटरेट कराना और उसमें कुछ मैनिपुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है एरे में, है ना? तो वो सारी चीजें, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये आंसर मिल गया होगा, राइट? यस सर। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 103, और यहाँ पे हम स्टोर करते हैं राधे, एंड हियर राधे बिलोंग्स फ्रॉम यूपी, ओके? तो sorry guys, array list dot add employee 104 and here I can use। अब इसका कोई लिमिट है? जैसे एरे की लिमिट थी कि आप 5 से ज्यादा एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते, एरे में ऐसी कोई लिमिट है? एरे लिस्ट में, सॉरी नहीं, ये डायनेमिक है। डायनेमिक है, डिफॉल्ट अभी 10 की बन गई होगी एरे लिस्ट, राइट? और जैसे ही आपका 0.75% फिल होगा, ये इसका साइज है ना 16 साइज की, फिर से एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, फिर वो फिल होगा, उससे आगे की क्रिएट हो जाएगी बेस्ड ऑन सम फॉर्मूला। ये क्या है, बाय नेचर क्या है, इट्स अ ग्रोएबल, ये अपने आप ग्रो हो जाएगी, है ना? ओके, तो इतना सफिशिएंट है। अब इसको अगर हमें इटरेट कराना होगा, हम हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, फॉर के थ्रू भी कर सकते हैं, फॉर ईच के थ्रू भी कर सकते हैं, एडवांस फॉर ईच के थ्रू भी कर सकते हैं, और इटरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए पहले इटरेटर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ITR इक्वल टू क्या लिखेंगे गाइस, डॉट इटरेटर।
कंट्रोल शिफ्ट ओ, और इसे अब जेनरिक क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग इंटीजर नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसको, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, ठीक है। सो while itr dot has next, and here we can put itr dot next, so we can run and we can print it, right? अब आप बोलोगे देखिए हम तो कहीं भी यहाँ पे इसको वो नहीं कर रहे हैं, जैसे ना अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, राइट, और एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट डेटा के थ्रू प्रिंट करा रहे हैं, तो इसने टू स्ट्रिंग तो है नहीं, इसको भी ऐसे ही करना चाहिए था। क्या करता है, जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट @ सम हैश कोड करना चाहिए था, तो वो इसलिए नहीं कर रहा है ये क्योंकि इसने इनडायरेक्टली कौन सा था, एक टू स्ट्रिंग को ओवरराइट कर रखा होगा। लेट मी फाइंड, कंट्रोल ओ, टू स्ट्रिंग है इसमें, हाँ ये रहा, उन्होंने ओवरराइट कर रखा है, तो इसकी मदद से क्या कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ये क्या कर रहा है, इसके अंदर के कंटेंट प्रिंट कर दे रहा है ना। तो एरे लिस्ट ने भी क्या कर रखा है, टू स्ट्रिंग को ओवरराइट कर रखा है, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू प्रिंट दिस। ओके, गॉट इट गाइस? अब बताइए इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व कर रहा है नहीं कर रहा है? Is it printing insertion order or not? Sorry, preserving Yes. the insertion Yes, order. यस सर, प्रिजर्विंग। सब करेगा एरे लिस्ट 101, का। 102, 103, 104, राइट। और ये डुप्लीकेट अलाउ करता है नहीं करता, देख लेते हैं। डॉट एड न्यू एम्प्लॉई 101, कॉमा, अब रवि कर दें, हम सारी कंटेंट्स सेम कर देते हैं, श्याम यूपी, कंटेंट सेम कर देते हैं, ये क्या कर रहा होगा, डुप्लीकेट भी अलाउ करता है, तो इट्स नो प्रॉब्लम। ओके, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व कर रहा है, डुप्लीकेट भी अलाउ कर रहा है, राइट। तो आई होप कि कस्टम ऑब्जेक्ट एरे लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं और हाउ वी कैन इटरेट इट, दैट एक्चुअली वी गॉट इट। सो लेट मी, अब आपके पास एम्प्लॉय क्लास तो ऑलरेडी यू डू हैव, ओनली आई नीड टू शेयर दिस एरे लिस्ट की क्लास में और शेयर कर देता हूँ, डू द प्रैक्टिस ऑफ इट, यू विल गेट सम आइडिया हाउ थिंग्स आर वर्किंग। ओके, अब अगर सेम मैं ये बनाना चाहूँ तो आई कैन क्रिएट दिस। अब ये सेम प्रोग्राम आप किसमें बना सकते हो, लिंक लिस्ट में बना सकते हो, सेम प्रोग्राम आप वेक्टर में बना सकते हो, स्टैक में बना सकते हो, राइट। फिर सेम प्रोग्राम हैश सेट में बना सकते हो, लिंक्ड हैश सेट में बना सकते हो, राइट। तो इन सब में आप क्या कर सकते हो, इनमें स्टोर कर सकते हो, कस्टम ऑब्जेक्ट है ना। By storing the custom object, you can create any of collection type class. Okay, I mean either array list, linked list, vector, stack, and hash set, linked hash set. Okay. अब इसमें क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये है, चलिए तो आई एम होपिंग कि आप ये थ्री की प्रैक्टिस कर लोगे। वेयर आई एम टू हैव दैट, गिव मी अ मिनट, हम लोगों का कलेक्शन डायग्राम किधर है? Let me go see Ravindra, and here is a कौन सा हम लोगों का अक्टूबर बैच है ना। Yes, we do have the collection diagram here, right? तो अब इसी जस्ट वन प्रोग्राम फॉर यू कि आप लिंक लिस्ट के लिए बनाओगे सेम आप वेक्टर के लिए बनाओगे, सेम आप स्टैक के लिए बनाओगे, सेम हैशसेट के लिए बनाओगे, सेम लिंक्ड। हैशसेट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं डायरेक्ट हैशसेट पे आ जाता हूँ, ठीक है गाइस, डायरेक्ट मैं हैशसेट पे आ जाता हूँ। ये बाकी मैं आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोग इसको बना लोगे, ठीक है। अब बताइए, अब मेरा क्वेश्चन ये है, लेट मी कैच टू समवन एल्स हियर। तो कौन कौन क्लास में है अभी, चलिए तो जो लोगों ने पहले से क्लास ले ली है थोड़ा सा उनसे क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो यहाँ पहले तो मैं यहाँ पे हैशसेट का हैशसेट डेमो हैशसेट की क्लास ही नहीं बनाई हमने यार, यहाँ पे हैशसेट डेमो 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। नहीं ऑलरेडी है, टू ले लेते हैं, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताओ, लेट मी पुट इन दिस वे, हैशसेट इज इक्वल टू न्यू हैशसेट, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो जेनरिक क्या लेना होगा यहाँ पे, स्टेप के एलिमेंट ऐड करने हैं, एम्प्लॉय, ठीक है जी। तो सिंटेक्स तो सेम ही रहने वाला है। अब बताइए, हैशसेट डॉट ऐड न्यू एम्प्लॉय 101 कॉमा विक्रम कॉमा ग्वालियर। ऐसा कर पा रहे हैं, कोई एरर थोड़ी दे रहा है, ऐसा कर पा रहे हैं। इज इट अ गुड प्रैक्टिस? क्या हमारी ये एम्प्लॉय क्लास प्रॉपर कंफर्टेबल है? हेमलता, यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कस, और सैली यू कैन पार्टिसिपेट। क्या हमारी ये एम्प्लॉय क्लास कंफर्टेबल है? ये अभी रेडी है कि ये तैयार है इस वे में कि वी कैन स्टोर दिस इन हैशसेट? नहीं सर। क्यों? सर बिकॉज सर हैश कोड और इक्वल्स मेथड को हमें ओवरराइड कराना पड़ेगा। करेक्ट, क्योंकि ये इंटरनल हैश मैप को यूज कर रहा है, राइट हेमलता? हैशसेट इंटरनल किसको यूज कर रहा है? हैश मैप को यूज कर रहा है। तो हैश मैप को यूज अगर ये कर रहा है तो हमें क्या ओवरराइड करना होगा? इक्वल एंड हैश कोड। अगर ये ओवरराइड नहीं करेंगे तो पहले तो देखिए ओवरराइड करना है विक्रम, कैसे करेंगे? राइट क्लिक करो, सोर्स में जाओ, ढूंढो यहाँ पे कहाँ है इक्वल एंड हैश कोड, ये रहा, ठीक है। लास्ट में ही कर लेते हैं, सबसे लास्ट में कर लेते हैं, टू स्ट्रिंग के बाद कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये ओवरराइड कर दिया हुआ इसने, ये आपका हो गया हैश कोड को ओवरराइड कर दिया, ये इक्वल्स को। आप बता सकते हो इक्वल और हैश कोड मेथड किस क्लास के अंदर है? ऑब्जेक्ट क्लास। चलिए पहले तो इनको देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस obj इक्वल टू, इसके अंदर चलते हैं हम लोग, ठीक है। कंट्रोल ओ इक्वल्स है, ये रहा, कंट्रोल ओ हैश कोड है, ये रहा, ठीक है। तो ये किसके हैं? ऑब्जेक्ट क्लास के हैं। इनको हमें ओवरराइड करने की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई वी ओवरराइड इट? बताओ जरा आप लोग, इनको ओवरराइड क्यों करना पड़ रहा है हमें? क्योंकि हमने जब डिस्कस किया था हैश मैप के बारे में डिस्कस किया था, अब हैशसेट है ना, हैशसेट ये मैप को यूज कर रहा है, हैश मैप को यूज कर रहा है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली स्टोर करता है ना एलिमेंट। आई होप अगर समझ पड़ जाए तो आप ट्राई करो, नहीं पड़ेगा फिर समझेंगे हम लोग, ठीक है। जब तक समझ नहीं आ जाएगा ना हम लोग पढ़ते ही रहेंगे इसको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से हैशसेट मैंने ऐसे क्रिएट किया, आइदर मैं हैशसेट करूँ या हैश मैप करूँ, ठीक है। मैंने मान ली ये क्रिएट किया, तो क्या हुआ? कितने साइज का बकेट क्रिएट हुआ होगा? 0 to 16 15 सॉरी 0 to 15, साइज हो गया 16, बिल्कुल 16 है ना। तो 16 साइज का यहाँ पे ये क्रिएट हो गया, 16 साइज का एरे यहाँ क्रिएट हो गया, 16 साइज का एरे क्रिएट हो गया होगा यहाँ पे, राइट। ऐसे अज्यूम कर रहे हैं हम लोग 16 साइज का एरे होगा। बकेट कहाँ से, सॉरी इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा? 0 से। अब इसकी इंटरनल वर्किंग समझ आना बहुत जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे इसको ड्रैग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या आ जाता है ये बार बार, आई डोंट नो, ये हटता भी नहीं यार। चलिए आप अज्यूम कर लेना कि 0 वाला है ना, 0 इंडेक्स है, ठीक है जी, ये 1 है, यहाँ पे 2 सॉरी फिर हमारा 3 होगा, ठीक है, एंड सो ऑन, और यहाँ पे हमारा 15 होगा, ठीक है।
अब मान लीजिए जब आप लिख रहे हो यहाँ पे ऐसा लिख रहे हो, व्हेन यू आर राइटिंग दिस, अगर आप ऐसा लिख रहे हो यहाँ पे, कहाँ गया ये, व्हेन यू आर राइटिंग दिस, जब आपने ये लाइन लिखी ना, व्हेन यू राइट दिस, तो क्या हुआ होगा, 0 to 15 साइज का क्रिएट हो गया होगा, है ना। एक इसमें एक तरीके से, लेट मी पुट, अब आप लोगों को समझ पड़ जाएगा कि ये है क्या, एक एरे लिस्ट क्रिएट हुई है इंटरनल, राइट। अब अगर हम ऐसा कर रहे हैं, इफ वी आर डूइंग दिस, अगर हमने ऐसा किया है ना, ऐसा किया है, आइदर आई विल डू दिस, अगर या तो मैं ऐसा करूं, अगर मैं ऐसा करूं यहाँ पे, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये, क्या हम बता सकते हैं ये किस इंडेक्स पे स्टोर होगा। न्यू जो एम्प्लॉय, सॉरी यहां से सिलेक्ट करो, न्यू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ये किस इंडेक्स पे स्टोर होगा, ये हम लोग हैशसेट के, सी एरे लिस्ट के केस में तो हम बता सकते हैं किस इंडेक्स पे स्टोर होगा एरे लिस्ट में गाइस, 0 इंडेक्स पे। 0 इंडेक्स पे, सोचना ही नहीं इतना हम लोगों को, क्योंकि वो तो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है 0 इंडेक्स पे, दूसरा ऑब्जेक्ट डालोगे 1 इंडेक्स पे, तीसरा डालोगे 2 इंडेक्स पे। लेकिन क्या हम लोग हैशसेट के केस में बता सकते हैं कि किस इंडेक्स पे जाएगा? नहीं। हैशसेट के केस में हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इंटरनल ये ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए यूज करता है हैशिंग टेक्निक, हैशिंग टेक्निक या हैशिंग एल्गो यूज करता है, और उसका बेसिक सा फंडा क्या है कि आपकी जो बकेट का, आपकी जो आपने एरे लिस्ट क्रिएट की है उसका मैक्स साइज होगा, और उस साइज से वो आपके जो ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हो उसके हैश कोड को वो डिवाइड करेगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वो उसका बकेट नंबर होगा। अब क्या हम पता कर सकते हैं कि इसका हैश कोड क्या होगा? पहले तो, है ना, मैक्स साइज, तो चलो साइज भी पता करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि साइज भी ये वही बताता है जितने एलिमेंट इसमें ऐड होंगे, तो ये हमारे हाथ में है नहीं ये किस इंडेक्स पे स्टोर होगा। बट हम ऐसे एक हाइपोथेटिक मतलब अज्यूम कर लेते हैं, जस्ट वी आर अज्यूमिंग कि आपने ये एलिमेंट ऐड किया और मान लीजिए रिमाइंडर 2 आ गया, तो ये एलिमेंट मान लेते हम लोग 2 पे स्टोर हो गया, है ना, 2 पे हो गया, ठीक है। अब अगर दूसरा ऑब्जेक्ट आप स्टोर करोगे इसके अंदर, तो जावा में ये ऐसा हो सकता है कि 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे हैव द सेम हैश कोड, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट का सेम हैश कोड हो सकता है। जावा में ये क्या है, ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप बताइए रिमाइंडर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? सेम आएगा, सेम आएगा, क्योंकि फिर वो मैक्स से डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर तो हैश कोड दोनों का सेम है, तो रिमाइंडर भी सेम ही आएगा। सेम आएगा तो क्या हो गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पहले से ही स्टोर है और दूसरा भी इधर ही आ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, हैश कोलिजन, हैश कोलिजन हो गया, हैश कोलिजन हो गया। अब हैश कोलिजन को, इनका जो झगड़ा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसको रिजॉल्व करने के लिए कौन आएगा? इक्वल्स मेथड। और इक्वल मेथड क्या कहता है, वो देखता है कि जो पहले से ऑब्जेक्ट स्टोर है उसके जो कंटेंट हैं, और जो ऑब्जेक्ट नया स्टोर कर रहे हैं उसके जो कंटेंट हैं आपस में, अगर वो सेम है, सेम होंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। सेम हुआ तो क्या रिटर्न करेगा? वो ट्रू। तो जगह सेम हुआ तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अगर उसके साथ कोई वैल्यू है तो वो रिप्लेस कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, आई मीन है ना, जो न्यू वैल्यू है उससे रिप्लेस करके ओल्ड को यहाँ से रिटर्न कर देगा। ये हो गया। कंटेंट सेम है तो डुप्लीकेट रखने का सेंस क्या है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेगा, यहाँ पे वो उसको रिटर्न कर देगा। अगर कंटेंट डिफरेंट है तो क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स करेगा, तो एक लिंक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेता है। ये क्या कर लेता है, इंटरनेट एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेगा। ये तो ठीक है कि लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ होगी वो देखते हैं हम लोग, प्रॉब्लम कहाँ होगी ये देखते हैं, ठीक है। आप लोग सभी लोग फोकस करना, कुछ अगर और सोच रहे होगे ना मामला गड़बड़ा जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ होगी, अगर हमने इक्वल्स को ओवरराइड नहीं किया तो किस क्लास का इक्वल कॉल होने वाला है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट क्लास का। ऑब्जेक्ट क्लास का। अब देखिए जरा, चलिए जरा ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर चलते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो इक्वल है उसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं।
ये इंटरनल क्या यूज हो रहा है? रेफरेंस कंपेरिजन करते डबल डबल इक्वल किस लिए बना हुआ है? रेफरेंस कंपैरिजन करने के लिए। और हम ये कोलाइजन, जो इनका कोलाइजन हो रहा है, इसमें क्या कंपैरिजन करेगा ये? रेफरेंस या कंटेंट? कंटेंट, अंदर के कंटेंट। तो ये मामला गड़बड़ हो गया, नहीं हो गया? तो वो रेफरेंस कंपेयर करेगा, हमें क्या कंपेयर कराना है? कंटेंट कंपेयर कराना है। इसलिए ऑब्जेक्ट के इक्वल्स के काम नहीं बनने वाला, हमें क्या करना होगा? ओवरराइड करना होगा। एक तो बात इसकी हो गई, ठीक है। अब एक चीज और है कि ये जो इक्वल मेथड है और हैश कोड, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है। दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट है कि अगर इक्वल्स मेथड ये रिटर्न करता है कि टू ऑब्जेक्ट्स के कंटेंट अगर सेम है तो हैश कोड भी उस केस में सेम ही होना चाहिए। ये इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इक्वल एंड हैश कोड। इफ टू ऑब्जेक्ट्स कंटेंट आर सेम देन देयर हैश कोड मस्ट बी सेम। ये इनके बीच में एग्रीमेंट है। अब बताइए, ऑब्जेक्ट क्लास में जो इक्वल्स है और ये हैश कोड है, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज नो। तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो ये हैश, जो हैश सेट आइदर हैश मैप, ये फिर ठीक से बिहेव नहीं करने वाला। आपने एलिमेंट इसमें स्टोर कर दिया, गेट करो, हो सकता है वो एलिमेंट मिले ही ना आपको, है ना, आपको पता ही नहीं चले कहां स्टोर हो गया। तो फिर क्या हो गया? मिसबिहेव करेगा। ओके, इसलिए इक्वल और हैश कोड को ओवरराइड करना जरूरी है, क्योंकि इक्वल और हैश कोड के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एलिमेंट स्टोर करने में। अगर कोलाइजन हो रहा है तो उसको, उसका क्या बोलते हैं, जैसे ना वो सॉर्ट आउट करने हैं। कोलाइजन सॉर्ट करने के लिए भी आपका इक्वल्स केम इनटू पिक्चर। और फिर ये क्या करेगा? एक लिंक लिस्ट में अगर फ्रिक्वेंटली, अब क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं इससे, बोलेंगे हम मान लीजिए हैश कोड से कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न करा दें, उस केस में क्या होगा? आप बताइए जरा। कांस्टेंट वैल्यू अगर रिटर्न करा दोगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे सबके हैश कोड सेम हो जाएंगे। सबके हैश कोड सेम हो जाएंगे तो क्या आने वाला है? बकेट भी सेम ही आने वाली है। तो सेम बकेट आएगी तो क्या होगा? लिंक लिस्ट बनती चली जाएगी। जब लिंक लिस्ट में वो स्टोर करता जाएगा, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पे आके एक लिंक लिस्ट क्या हो जाएगी? बाइनरी ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बाइनरी ट्री में कन्वर्ट? ये जावा 1.8 में आया है ये एनहांस, क्योंकि बाइनरी ट्री का रिट्रीविंग ऑपरेशन फास्टर है देन दी लिंक लिस्ट। ठीक है गाइस, ये इसकी इंटरनल वर्किंग है। अब अगर आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही आप कस्टम ऑब्जेक्ट हैश सेट में स्टोर नहीं कर सकते। यू हैव टू ओवरराइड इक्वल एंड हैश कोड बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इक्वल एंड हैश कोड। और हैश सेट के अंदर जो एलिमेंट स्टोर होंगे वो हैशिंग टेक्निक, हैशिंग मैकेनिज्म पे स्टोर होते हैं। उनके लिए जरूरी है कि इक्वल हैश कोड ओवरराइड हो आपकी क्लास में, अदरवाइज क्या होगा? प्रॉपरली आपका वो वर्क नहीं करेगी। ये हैश सेट है या हैश मैप है, ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि हम जो नॉर्मल एरे लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट ऐड कर रहे थे यहाँ पे, एरे लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर, वेक्टर के अंदर, स्टैक के अंदर, तो इनमें तो इतना हमें ध्यान रखना नहीं है कस्टम ऑब्जेक्ट में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट जहां बात हैश सेट की आ जाए या हैश मैप की आ जाए, वहां हमें इक्वल और हैश कोड को ओवरराइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका इंटरनल जो स्टोर करने का जो मैकेनिज्म है उसके लिए इक्वल हैश कोड ओवरराइड करना बहुत जरूरी है। वो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। तो इससे कितने क्वेश्चन बन जाते हैं? हाउ हैश मैप इंटरनली वर्क, है ना, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इक्वल एंड हैश कोड, है ना, हैश कोलाइजन क्या होता है इसमें, राइट। बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन इससे बन जाते हैं आपके, और एवरग्रीन क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्लास आपकी मैप में हैश मैप मिलने वाली है, तो यहाँ भी हम लोग हैश सेट में आपकी हैश सेट यूज करेंगे, तो इसलिए इसकी इंटरनल वर्किंग पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो मॉक इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाइए। हाउ हैश मैप इंटरनली वर्क, यू शुड बी इन पोजीशन टू गिव द आंसर। ठीक है जी, तो चलिए, जिसको ये समझ नहीं आया होगा डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, हम लोग जब तक इसको पढ़ते रहेंगे जब तक ये हमें समझ में नहीं आ जाए। ठीक है जी, चलिए अगली क्लास में हम लोग हैश सेट में एलिमेंट कुछ ऐड करेंगे। ये इसमें हैश सेट में एलिमेंट कुछ ऐड करेंगे और फिर इसको समझें। इस पे इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये आप आंसर आप दे पाओ इसका। ठीक है, अदरवाइज तो हम लोग कंप्लीट कर चुके होते कलेक्शन, क्योंकि हमें अगर सेम वे में ही देखना है
अगर नोट्स के अकॉर्डिंग भी चलते तो हमारा फिनिश हो गया होता है पूरा, बट हम इसको एक्सप्लेन कर पाए कि वाई वी नीड टू ओवरराइड इक्वल एंड हैश कोड, है ना, वाई वी ओवरराइड इक्वल एंड हैश कोड व्हाइल वी आर स्टोरिंग कस्टम ऑब्जेक्ट इनटू द हैश सेट। नॉर्मल ऑब्जेक्ट स्टोर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सारी प्रॉब्लम कब होनी जब कस्टम ऑब्जेक्ट स्टोर करोगे तब, ठीक है। तो अगली क्लास हमारी हैश सेट का प्रैक्टिकल प्लस लिंक्ड हैश सेट का तो इतना जरूरी है नहीं, एक ही डिफरेंस है कि इंसर्शन और पुशअप करता है, देन हम ट्री सेट पे आएंगे, ठीक है, और इसकी भी इंटरनल वर्किंग पता होनी चाहिए हमें, ओके। देन हमारा एक या दो क्लास और है, उसके बाद हमारा ये कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैप हम लोग पिक कर लेंगे, ठीक है जी। I think for the today I have done. Anyone have any question, any concern?